तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर जॉब लगाना है तो ये चैप्टर ही बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज के बाद ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बहुत ज़रूरी चैप्टर हो जाता है। इसको कहते हैं हम हार्ट बीट ऑफ अरिथमेटिक। ओके। और परसेंटेज को क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ अरिथमेटिक। अगर परसेंटेज हार्ट है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसका हार्ट बीट है, उसका बीट है, धड़कन है। समझे? तो चलो आज शुरू करते हैं बिना किसी बकेती के। अगर वीडियो स्लो लगे मतलब तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, जैसे 1.5x या फिर आपके अकॉर्डिंग जितना सही रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनु मतलब छोटा, छोटा होता है ना अनु। अनु मतलब छोटा पार्ट देखो ऐसे स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे कि यहाँ पर 4:8 मतलब 4:8 भी बोलते हैं, इस टू ही बोलते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं 4:8। तो इसको हम छोटा पार्ट करेंगे। जैसे कैसे 1:2 कैसे होगा ये? इसको काट देंगे, देखो ऐसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 है ना, एक ही में कट रहा है। तो ये हो गया रेशियो 1:2। ओके। रेशियो में हम डिवीज़न कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन नहीं कर सकते। देखो जी यहाँ पर जैसे कि हम लोग डिवीज़न किए, सपोज यहाँ पर 4 डिवीज़न किए, तो यहाँ पर हो गया ना 1/2, 1:2। तो रेशियो में हम डिवीज़न कर सकते हैं। अगर इधर 4 मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 4 इधर 4, तो इधर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 4 2 जा 8 हो जाता। इसलिए हम रेशियो में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हैं। ओके। पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, समझिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं और इसको कहते हैं, रेशियो को कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ और मोर क्वांटिटीज़। ओके। जैसे कि एग्जांपल देखो, इधर एग्जांपल है 1:2:4, 2 से ज़्यादा है। 2 होने से भी इधर ऊपर 2 था, ये रहा ऊपर 2 था और यहाँ पर ज़्यादा है। तो रेशियो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे देखो A/B, इधर देखो रेशियो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A/B, और हम A/B फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर देखो रेशियो कैन बी रिटर्न एज, देखो रेशियो ऐसे लिखते हैं 3:4, 3:4 है। फ्रैक्शन में कर सकते हैं इसको, और इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं 75%, 3/4। और इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं 0.75। ओके। रेशियो कंप्लीट समझ में आया? तो चलो करते हैं अब प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ओके। प्रोपोर्शन होता है व्हेन 2 और मोर देन 2 रेशियो आर इक्वल, दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब 2 रेशियो, देखो ऐसे ये रेशियो इक्वल है, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ओके। तो ABCD आर इन प्रोपोर्शन। ये नीचे देखो प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है हुआ, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है 4 टू डॉट। तो A प्रोपोर्शन B, और इसी से देखो ये देखो A/B इक्वल टू C/D। इसका नीचे ये फॉर्मूला था, इसको A/B फ्रैक्शन में होता है C/D, और उसी को हम ये कर देंगे
एडजस्ट कर देंगे, इधर उधर कर देंगे तो हो जाएगा ये फार्मूला निकल के आता है ए इंटू डी और बी इंटू सी। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, पास को कर देंगे और इसको दूर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाता है रेशियो, ऐसे निकल जाता है ये वाला, देखो ये वाला निकल जाएगा। ए डी निकला है, ए डी और ये पास का पास पी सी। ओके, तो प्रोपोर्शन समझ में आया। और देखो इधर प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल देखो, 3:x प्रोपोर्शन 12:5। इसको हम 3/x, तो क्या बोला, x का वैल्यू निकालने बोला है, फाइंड x। 3/x इक्वल टू 12/5 इक्वल टू x इक्वल टू 5/4 निकल गया, ये रहा देखो। ओके, अगर समझ में नहीं आए तो उसे दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो रेशियो के कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो रेशियो के 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पहले हम सीखेंगे हाउ टू मेक रेशियो। रेशियो कैसे बनाते हैं, हाउ टू बैलेंस रेशियो को बैलेंस कैसे करें, एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट और डिवीजन ऑफ नंबर गिवन इन द रेशियो में दिया हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे नंबर को। हुआ, तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखो स्टार्ट करेंगे हाउ टू मेक रेशियो। तो रेशियो कैसे बनाते हैं, पहला क्वेश्चन, इफ 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस क्यू, देन फाइंड p रेशियो q। तो हम बनाएंगे, देखो 20% ऑफ मतलब इंटू होता है, चलो 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू 50% ऑफ p प्लस क्यू बोला, p माइनस क्यू बोला। तो इधर देखो परसेंटेज दोनों साइड कट जाएगा और 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 p प्लस क्यू ये बचेगा, तो उसके बाद 5 p माइनस क्यू। अगर हम ब्रैकेट खोल देंगे तो 2p प्लस 2q हो जाएगा और 5p माइनस 5q हो जाएगा। उसी तरह इधर निकल जाएगा, ये कितना, इसको इधर कर देंगे, पी क्यू को ये साइड कर देंगे और पी को वो साइड कर देंगे, तो बचेगा 7q इक्वल टू 3p। तो उसका रेशियो हो जाएगा 7, p रेशियो q इक्वल टू 7 रेशियो q, मतलब 7:3। ओके, तो इसके बाद ये कैसे निकलेगा बोलो तो देखो ऐसे, जैसे कि हम 7q इधर है तो p को इधर ले आएंगे, तो इधर बच जाएगा 3 और 7 को इधर ले आएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा q का 3 p का 7, तो निकल गया 7:3, p का 7 q का 3, तो ये रहा निकला। और हम इसको इतना करने के बजाय डायरेक्ट करेंगे, कैसे देखेंगे, इक्वल टू के ये साइड में क्या, उस साइड 3 है तो q का 3 होगा, इसका अपोजिट 7 है तो p का 7 होगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो, इफ 7:x इक्वल टू 17.5 रेशियो 22.5 दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये कर दिया 7/x इक्वल टू 17.5, तो ये हम लोगों का कितना पॉइंट कट जाएगा, कितना बचा 175 और 225, तो ये 25 7 में कटा और 25 9 जा में कटा, तो निकल गया, और इधर 7 कट गया हुआ, तो कितना बचेगा, x इक्वल टू सिर्फ 9 बचा, आंसर 9। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ, कैसे रेशियो कैसे बनाते हैं पता चला, तो ऐसे रेशियो बनता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक तो, जो कि बहुत काम आएगा। पहला बुक वाला मेथड देखते हैं, बुक का मेथड।
देखो क्वेश्चन दिया होगा 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C, फाइंड रेशियो ABC बोला हुआ। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 2A इक्वल टू 2B 3B इक्वल टू 4C, इन सबको K मान लेंगे। K मानेंगे तो 2A का K कितना हो जाएगा? देखो 2A का सबको K मान लेंगे तो 2A का K कितना हो जाएगा? A इक्वल टू K/2। देखो अगर 2 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवीजन हो जाएगा, तो इधर A इक्वल टू K/2 हो जाएगा। हुआ K/2, इधर A रह जाएगा। फिर उसी तरह ये देखो 3B इक्वल टू K, तो अगर B3 को उधर ले जाएंगे तो K/3 हो जाएगा। उसी तरह 4C इक्वल टू K मान लिया तो C इक्वल टू K/4। तो इसी तरह यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो K/2 रेशियो, ये वाला देखो K/2 रेशियो, K/3 रेशियो एंड K/4 रेशियो। फिर नीचे का एलसीएम ले लेंगे। ओके, एलसीएम ले लेंगे। फिर एलसीएम लेने के बाद निकल जाएगा ये कितना? 12 हो रहा है, 12 एलसीएम, तो इधर 12 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा? 6 होगा ना, 2 6 जा तो नीचे ये रहा 6, यहाँ पर 12 तो इधर कितना 4 जा, यहाँ पर 3 जा, हुआ 12 3 जा। और ये के कांस्टेंट था तो उड़ जाएगा के। ओके, देखो यहाँ पर रहा 1K है, सब 1 1 है, तो के तो उड़ जाएगा, के रेशियो के तो के कट जाएगा। ओके, तो फिर क्या बचा? 6/4/3, ये रहा आंसर। ये हम बुक मेथड में ऐसे करते थे। ओके, समझ में आया? हाँ, और किसी को डाउट हुआ के कैसे कटेगा? देखो जैसे कि यहाँ पर देखो K/2 है इक्वल टू K/3 है, तो इधर इसको अरेंज कर देंगे तो 3K इक्वल टू 2K हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ के कॉमन है तो के कट जाएगा, ऐसे इधर का उधर रेशियो में पता है कट जाता है। तो क्या बचेगा? वही 2/3 इक्वल टू 2 बचेगा ना। उसी तरह इसलिए ये यहाँ पर के कट गया। ओके, देखो यहाँ पर सारा के कट गया, तो बचा ये 6/4/3। ओके, देखो हम ऐसे लंबा मेथड, इसी क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे लंबा मेथड ना करके शॉर्ट में एलसीएम डायरेक्ट निकाल लेंगे और डायरेक्ट कर लेंगे। देखो 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 4C, तो इन तीनों का एलसीएम 2 3 4, इन तीनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं? एलसीएम निकल गया तो यहाँ पर पहला में 2 है तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 निकल जाएगा, ये का वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 3 4 निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा 3, तो ये निकल गया। देखो 6/4/3 YABC का रेशियो निकल गया। और एक क्वेश्चन देखो इसी तरह 2A इक्वल टू 5B इक्वल टू 10C हुआ, तो इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा? 10, तो यहाँ पर 10/2 कितना हो जाएगा? 5, A का 5, B का 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, तो A रेशियो B रेशियो C का निकल गया 5/2/1, सिंपल। और ये वाला देखो, ये ओल्ड मेथड भी काम आएगा, इसलिए ये ओल्ड मेथड भी जाने रहते हैं हुआ बाद में। उसी तरह ये ओल्ड मेथड का देखो, ये वाला और एक क्वेश्चन 21 इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 13A इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 14B। इसको हम
के मान लेते हुआ इसको, तो ए का वैल्यू तो हो जाएगा ये, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू उधर चला जाएगा के तरफ 13/21 के हो जाएगा ना, और बी इक्वल टू उधर जाएगा तो 14 ऊपर आ जाएगा और नीचे 17 के हो जाएगा। तो उसी तरह ये निकल गया, देखो 13/21 के एंड 14/17 के, तो दोनों तरफ के कॉमन है, के कट गया तो निकल गया ये 13 × 17, और यहाँ पर हो जाएगा 14 × 21। ये रेशियो क्या लगा दिया हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा हुआ, ओके। तो इसका निकल गया A/B। समझ में आया? तो चलो ऊपर बढ़ते हैं आगे। आज वन शॉट में कंप्लीट करते हैं पूरा रेशियो। रटना कुछ नहीं है, सब समझना है, ओके। एक बार समझेंगे तो याद रहेगा, फिर कोई भी एग्ज़ाम फोड़ना है। चलो, तो नोट थोड़ा देख के, ये मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ तो संभाल लेना। कंटेंट जरूरी है, समझना जरूरी है, ओके। तो देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ 30% ऑफ A इक्वल टू 0.25% ऑफ B इक्वल टू 1/5 ऑफ C हुआ, देन फाइंड A/B/C। तो इसको कैसे करना है, 30% मतलब 30/100 इक्वल टू इंटू A ऑफ क्या है, A 25, 0.25 ऑफ A मतलब 0.25 मतलब नीचे 100 हो गया तो 25/100 ऑफ B और 1/5 ऑफ C। तो यहाँ पर देखो, यहीं पर काट देंगे कितना, इधर ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, हो गया यहाँ पर 10, 0 0 कट गया तो 3/10, और यहाँ पर 25/100 का 1/4 होता है ऑफ B और 1/5 ऑफ C। तो हम इसको के मान लेते हैं, के हुआ वही ये फॉर्मूला, देखो के मान लेंगे तो ए का क्या क्या निकल जाएगा, ए इक्वल टू 3/10, ए इक्वल टू के मान लिए तो ए इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा तो 10/3 के। उसी तरह ये हो जाएगा 4 ये बी का उधर है, उधर 4 उधर चले जाएगा तो 4 के, और ये 5 उधर चले जाएगा तो 5 के, नीचे 1 रहेगा, 1 का तो वही एक ही वैल्यू रहता है तो वही 4 के। तो देखो निकल गए A/B/C। तो ये निकला, ये वाला जो निकला है ये वही यहाँ पर 10/3 के, 4 के और 5 के, ओके। तो इनका एलसीएम 3 है, एलसीएम 3 है तो यहाँ पर 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3, तो ये कट जाएगा नीचे तो बचेगा कितना 10, और ऊपर 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 4 3 12, और इधर इंटू 3, एलसीएम तो हो जाएगा 15। तो A/B/C निकल जाएगा 10/12/15, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। इफ 5A ये वाला समझ आया तो देखो, अगर के मान लिए तो के इधर इन सब का वैल्यू के मान लिए तो 10 3/10 ए का के कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा देखो के, तो ए इक्वल टू 10/3
3k, उसी तरह से 5b का 4 उधर चला जाएगा तो कितना 4k, 5k, तो उसका एलसीएम 3 है तो इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो इधर 3 कट हो जाएगा तो 10 बचा, k ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इधर कितना 3, यहाँ पर 12, 4 3 12, 5 3 15, समझे। ये कंप्लीट हुआ। चलो अब इसका क्वेश्चन जल्दी पढ़ो। इफ़ 5/6a इक्वल टू 3/4b इक्वल टू 20% ऑफ c, देन फाइंड a रेशियो b रेशियो c। देखो 5a इक्वल टू 4b इक्वल टू 1/5c को हम k मान लेंगे, समझे। तो हम k कब मानेंगे बोलो, जब हमारा ऐसे एक वेरिएबल रहेगा 5/6, उसके साथ वेरिएबल आ गया है तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसका a का वैल्यू निकालेंगे तो k मान लेंगे हुआ। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 6 उधर चला जाएगा, इधर देखो 5/6 a इक्वल टू k मान लेते हैं, इसको k मान लेते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 उधर आ जाएगा 6/5 k, उसी तरह ये भी हो जाएगा 4/3 k, और ये हो जाएगा 5 k, नीचे 1 रहने का नहीं रहने का वही वैल्यू। चलो k ओके। तो उसी तरह देखो इधर, और ये k कॉमन है तो k कट जाएगा, जैसे ऊपर काटे उस तरह कट जाएगा। चलो k कट गया तो कितना, फिर इनका वैल्यू देखो कितना 5/6, 4/3 एंड 5 ये आया, तो एलसीएम में इसका कितना हुआ 5 3 15, तो इससे 15 करेंगे तो कितना इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, तो देखो कितना हुआ 5 3 15, तो यहाँ पर 6 3 18 निकल गया, फिर इधर 3 5 तो 5 4 20, बी का वैल्यू कितना 20, सी का वैल्यू 15 5 75। ओके, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो नहीं कटेगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का रेशियो 18, बी का रेशियो 20, सी का रेशियो 75 निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो। गिवन 5a इक्वल टू 3b इक्वल टू 2c, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ऐसा दिया होगा, पहले इम्प्रॉपर में दिया होगा, नहीं यहाँ पर भी देखो वेरिएबल है। ओके, तो इसको भी हम के मान के ऐसे निकाल लेंगे, के तो इधर हो जाएगा 1/5, 5 ऊपर है ना, तो 1/5, तीनों में के रहेगा तो ओके कैंसिल हो जाएगा। ओके 1 1 हो जाएगा, चलो ठीक है। तो कितना 1/5, और इसका 3b का 1/3, ये 2/c का 2c का 1/c हो जाएगा। ये इसको हम इम्प्रॉपर में है बोलते हो, इम्प्रॉपर। तो इसको प्रॉपर करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना, इनका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो इसका 5 30 5 6 5 30, फिर 10 3 10 30, फिर इसका 30 15 2 30, तो ए रेशियो बी रेशियो सी 10/6/10/15 निकल गया। ओके, और हम इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, देखो और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। तो अगर हम पहला वाला निकालेंगे, यह ए बी सी,
ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे। तो हम पहले वाले को बंद कर देंगे, हुआ पहले वाला, इसको हाथ में क्लोज कर देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम नहीं काउंट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज, थ्री टू जा सिक्स और इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। निकला ये का निकला ना। तो फिर यहाँ पर कितना था 5। फिर अब हम ये वाला लेंगे, ये वाला, अब बीज वाला निकालेंगे, बी रेशियो। तो इस 3 को काउंट नहीं करेंगे, ये वाला ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 5 2 जा 10। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 10 जो निकलेगा ये ऊपर वाले के साथ, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा 10 निकल गया। फिर उसी तरह अब तीसरा है सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये सी का, तो हम इसको 3 नंबर का डिनोमिनेटर को मिटा देंगे। तो यहाँ पर कितना 3 5 जा 15 ऊपर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 इंटू 1 तो कितना निकल जाएगा 15 निकला ना। सो वही सेम देखो 6 10 15 और इधर भी सेम। ओके, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर हम पहला वाला को निकाल रहे हैं, देखो अगर हम पहला वाला को निकाल रहे हैं तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इरेज कर देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम दूसरा वाला निकाल रहे हैं तो इसका दूसरा वाला का डिनोमिनेटर को ये कर देंगे, गायब कर देंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ। और अगर तीसरा वाला निकाल रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर को मिटा देंगे और ये दोनों का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो निकल जाएगा ये। तो दोनों मेथड से ही निकाल सकते हो, जो अच्छा लगेगा। तो बस ये हुआ हमारा दूसरा कंप्लीट, हाउ टू बैलेंस रेशियो कंप्लीट। नहीं, ये वाला कौन सा था भाई, हाउ टू मेक रेशियो। नाउ हाउ टू बैलेंस रेशियो। तो इधर हाउ टू बैलेंस रेशियो बैलेंस कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर दिया है, देखो A रेशियो B इक्वल टू 3 रेशियो 2 और इधर नीचे दिया है B रेशियो C 3 रेशियो 2। तो यहाँ पर दोनों क्या कॉमन है, यहाँ पर B भी कॉमन है, तो यहाँ पर B भी सेम होना चाहिए। पर देखो यहाँ पर B सेम नहीं है, यहाँ पर B भी है ना, B कॉमन है, यहाँ पर B है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी B को भी सेम होना है, सेम रखना है। तो नीचे 3 है, ऊपर 2 है, तो दोनों को सेम करने के लिए कितना ये करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो में मल्टीप्लाई और डिवीजन हो सकता है, ये पता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना, इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 में मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, समझे। और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 3 में करेंगे तो 3 2 जा 6, B 6 हुआ, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, इधर देखो निकल गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, ठीक उसी तरह नीचे का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, B 6 हो गया, हाँ, और 2 2 जा 4, तो हो गया B भी सेम देखो, ये सेम हुआ और ये सेम हुआ। ओके, तो निकल गया A रेशियो B रेशियो C, ये रहा उसका कॉम्बाइन रेशियो A
रेशियो बी रेशियो सी का क्या 9:6:4। ये देखो A9 C4 और B दोनों का सेम है कितना 6। ओके, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बाइन रेशियो। वाह, कॉम्बाइन रेशियो। ओके, तो चलो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बैलेंस करके, ये हमारा ऐसे बैलेंस कर सकते हैं और हम बहुत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। वाह, देखो जैसे ए नीचे देखो इधर A रेशियो B इक्वल टू 3:2 और B रेशियो C 3:2, वही सेम। ऊपर हम इसी को उसी तरह देखो यहाँ पर बैलेंस किया, यहाँ पर इंटू किया और तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया 9, और इसको ये 3 को बैलेंस किया, B को बैलेंस किया ना, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा, मतलब 6 होगा। 3 2 6 और 2 3 6, तो उसी तरह ये बैलेंस हुआ तो 9:6:4 निकल गया। और हम इससे शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हैं। शिफ्टिंग मेथड मतलब ये देखो A रेशियो B रेशियो C, यहाँ पर पहला क्या A रेशियो B दिया था 2:3 और B रेशियो C दिया था 2:3, ये दोनों दिया था। पहला ये दिया था A 3:2 और 2:3 दिया था ना, A रेशियो B रेशियो C दिया था, तो फिर ये जगह खाली था और ये जगह खाली था, तो इसका शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर इसके पास वाला क्या है, ये खाली जगह के पास वाला है 2 है, तो इस 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे। और इधर क्या, इधर इसके पास वाला था ये 3 था, तो ये 3 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो उसके पड़ोस को ले आएंगे। ओके, तो निकल जाएगा इसका। देखो 1 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 निकल गया। शिफ्टिंग मेथड समझ में आया। उसके पड़ोस में जो होगा उसी को, जो ब्लैंक रहेगा उसी में फिल कर देंगे। देखो ये कैसा था, A रेशियो B रेशियो C है, तो यहाँ पर देखो हुआ दिया है A रेशियो B 3:2 और B रेशियो C 3:2। तो देखो यहाँ पर A रेशियो B 3:2 और B रेशियो 3:2, तो ये गैप बचा है। देखो ये गैप बचा है, ये गैप बचा है, तो यहाँ पर C में क्या, इसको शिफ्ट कर देंगे उधर 2, क्योंकि इसके पास 2 है, ये ब्लैंक के पास 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ब्लैंक है तो यहाँ क्या आएगा, इसके पास वाला इधर 3 है, तो इधर हो जाएगा 3। ओके, जिसके पास जो रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इधर निकल जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और क्या 3 3 जा 9 निकल गया। और इसको हम और एक मेथड में निकाल सकते हैं। इधर देखो हुआ, इसको हम ट्री मेथड में भी निकाल सकते हैं। ट्री मेथड मतलब, और इसको हम सैंडविच मेथड भी कहते हैं। जैसे कि इधर से और इधर से ये हो गया, इसलिए सैंडविच मेथड कहते हैं। देखो A रेशियो B और B रेशियो C, उसी को देखो 3:2 और 3:2, तो यहाँ पर B इक्वल करना है, तो देखते हैं। तो पहले ट्री मेथड में इधर का मल्टीप्लाई करना और इधर का मल्टीप्लाई, फिर इधर का ऐसे सैंडविच बना देना। ओके, तो A रेशियो B रेशियो C निकल जाएगा। देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो A का 3 3 जा 9 निकला, इधर का A, इधर का लास्ट वाला C निकला, 2 2 जा 4, फिर ये बीच वाला निकल जाएगा 3 2 जा 6। ओके, ये रहा, तो निकल गया। अगर आप बोल रहे हो ये पत्ता इधर कैसे है, इधर भी तो हो सकता है। ओके, देखो कोई को लग रहा है ये पत्ता ऐसा क्यों है, ये तो ऐसा भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ये सैंडविच।
ऐसा कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हमें निकालना है बी रेशियो सी, तो बी इधर है तो हम इधर से ही निकालेंगे ना। ए रेशियो थी थोड़े ए थोड़ी ना इक्वल है। अगर ए रहता तो ए ऐसे निकालते, इधर बी है इसलिए ऐसे रहेगा सैंडविच। ओके, समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। देखो ए रेशियो बी 1/2/3 निकला। तो बताया था इन दोनों का एलसीएम लोगे। यहाँ पर के नहीं लोगे क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ए या बी नहीं है तो यहाँ पर कोई के नहीं लेना है। ओके, वेरिएबल लेने से लेते हैं। तो देखो 1/2/1/3 का एलसीएम हो गया 2 3 या 6। तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर निकल जाएगा। ये देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना 3 निकलेगा, और 6 डिवाइड बाई 3 2 निकल जाएगा, निकलेगा ना। 3:2 और 3:2 बोल सकते हैं। फिर उसी तरह इसको भी पहले इम्प्रॉपर को प्रॉपर में लाना है। ओके, तो ठीक इसी तरह इसको भी इसी तरह लेंगे। और फिर देखो बी भी कॉमन है, बी कॉमन है तो ये दोनों को सेम करना है। तो यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा 9:6 एंड 6:4। ओके, फ्रैक्शन से कैसे निकालना है पता चला। तो इसका ए रेशियो बी रेशियो से निकल जाएगा। देखो बी कितना 6 है, और ए 9 है, और सी 4 है। ओके, तो ये वाला देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया है 2/3 रेशियो 3/4। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसी का फिर से एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 4 या 12, तो इधर हो जाएगा 4 2 या 8 हुआ नहीं। देखो इसका एलसीएम 12 होगा। तो यहाँ पर इंटू 12 कर देंगे, इधर इंटू 12 करेंगे दोनों तरफ, तो कितना निकल जाएगा 3 4 या 12, 3 4 या 12 होगा ना। तो 4 2 या 8 निकल गया ये। उसी तरह इधर 3 बचेगा, 4 3 या 12, तो 3 3 या 9 निकल गया। ओके, उसी तरह इसका एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा 1:3। तो हमें बी बैलेंस करना है। बी अब देखो इधर है बी सीधा सीधा है। ओके, तो इधर भी सीधा सीधा है बी। तो इसको इधर 9 है, ऊपर 3, नीचे 3 है, और ऊपर 9 है। ये 3 ये 9 है। तो हम इसमें नीचे में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर में कुछ मल्टीप्लाई करने को नहीं पड़ेगा। तो नीचे में सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9। देखो 3 3 या 9 होगा ना, इधर निकल गया। और ये साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक में करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। तो 3 1 या 3। और उसी तरह ऊपर का 8:9 रहेगा। तो बी कितना बी निकल गया कितना 9, और ये है 8 ए एंड सी 3। तो ए रेशियो बी रेशियो सी 8:9:3 निकल गया। ओके, और एक देखो हम इसको एक क्वेश्चन है 3:2 ए रेशियो बी का 3:2 बी रेशियो सी का 1:3 एंड सी रेशियो डी का 2:3। इसका हम निकालेंगे तीनों मेथड में। हुआ बैलेंस मेथड मतलब कंबाइन बैलेंस करके, और दूसरा बैलेंस मेथड में मतलब बैलेंस करके हुआ वही कंबाइन मेथड में, और ये शिफ्टिंग मेथड में, और ये सैंडविच मेथड में। ओके, तो देखो पहले हम बैलेंस मेथड में रुका था। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी
तो निकालेंगे कितना दिया है। इधर हम ऊपर B2 है और नीचे 1 है, तो इसको 2 करेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा C कितना हो जाएगा 6, B2 हो जाएगा, तो 2 सेम हो जाएगा, और ये 3 देखो 3 2 6 हुआ। अब ये चारों तो बैलेंस हो गया, मतलब ABC हो गया। इधर देखो, तो अब CD का बारी है, C को बैलेंस करेंगे, तो इधर देखो कितना 2:3 है C, और इधर C 6 है, तो इधर हम ये 2 इंटू 3 में करेंगे तो 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो निकल जाएगा D9 और 6, और ऐसे भी यहाँ पर 2 2 है और 3 ये है। ओके, समझ में आया। तो ये बैलेंस मेथड। अब शिफ्टिंग मेथड देखो उसी तरह, A/B 2:3:2 है, और B/C 1:3 है, C/D 2:3 है, तो इसके बगल में ब्लैंक 2 ब्लैंक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, इधर भी ब्लैंक है तो ये 2 इधर आ जाएगा, ऐसे इधर खाली है तो ये 1 इधर आ जाएगा, देखो इधर खाली है तो ये 1 इधर आ जाएगा, इधर भी खाली है तो ये 2 इधर आ जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा, और जहाँ खाली होगा उसके पड़ोस वाले को इधर शिफ्ट कर देना। ओके, तो निकल जाएगा इसका। और यहाँ पर देखो चारों में 2 2 2 2 कॉमन है, तो हम ये 2 काट देंगे, 1 2 3 4, चारों ABCD में 2 कॉमन था तो 2 को काट दिए तो डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, या फिर तुम बाद में भी काट सकते हो। ओके, और ट्री मेथड या सैंडविच मेथड देखो, ये वाला A/B/C/D, इसका टी मतलब ये साइड का पहले करेंगे फिर ये साइड का पहले, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 निकला A6, फिर ये साइड का D निकल जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 निकल गया। फिर सैंडविच इधर से उधर से देखो, ये वाला देखो, इसको निकालना है, तो सैंडविच कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 निकल गया, ये रहा B का 4, फिर इधर से C निकल जाएगा। ओके, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 निकल गया, तो इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 3:2:6:9। दैट्स ऑल। समझ में आया? ओके, तो इसका नोट हम लोग टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, इस ई नोट ये सर्च करना, इसी नोट। ओके, टेलीग्राम। तो ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बैलेंसिंग मेथड समझ में आया कैसे करते हैं बैलेंस? चलो क्वेश्चन पढ़ो। If A, B, C, D are quantities of the same kind such that A/B equal to 3:4, B/C equal to 5:7, and C/D equal to 8:9, then find the A/B/C/D। देखो यहाँ पर दे दिया है, क्या दिया है? A/B 3:4 दिया है, B/C 5:7 दिया है, एंड C/D। तो हम इसको डायरेक्ट बैलेंसिंग मेथड में ख़त्म करते हैं। हुआ पहला ABC करेंगे, तो यहाँ पर B कॉमन है तो B 4 है, 5 है, B। तो सॉरी गाइस, कॉल आ गया था थोड़ा सा। चलो
नेक्स्ट हम कहाँ थे, ये था, देखो इसको बैलेंस करना है बी को, तो यहाँ पर 4 5 या 20 और यहाँ पर 5 4 या 20 करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसको कर रहे हैं तो 20 बी 20 होगा, तो यहाँ पर 5 3 या 15 ए 15 हो जाएगा, ए 15। इधर देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इधर 15:20, तो यहाँ पर 4 7 या 28, ओके 28 निकल गया। अब सी को बैलेंस करेंगे, ए बी सी हो गया। अब सी कितना 8:9 है, सी डी, ये रहा सी डी 8:9, तो हम इसको बैलेंस करेंगे कितना, यहाँ पर 8 है, 8 7 या 56 होता है, और 8 28 2 या 56 होता है, तो इधर 2 में इधर 7 में, तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो अगर ये 56 होगा तो ये कितना होगा, डी कितना होगा 7 9 या 63, तो निकल गया ये, देखो सी निकल गया। और ये 2 इसके साथ हो रहा तो ये सब भी होगा, मतलब 20 2 या 40, 15 2 या 30, ओके। तो देखो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकल गया, 30 रेशियो 40 रेशियो 56 रेशियो 63, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रेशियो बी 2/9 is to 1/3 और बी रेशियो सी 2/7 is to 5/14 and डी रेशियो सी 7/10 रेशियो 3/5, देन फाइंड ए बी सी डी। रेशियो निकलना है इनका। देखो ए रेशियो बी का कितना, ये है 2/9 और 1/3, इनका एलसीएम ले लेंगे 27, तो यहाँ पर कितना 27 9 3 27, तो 27 इंटू करेंगे तो कितना 9 7, अरे यार मिस्टेक, रुको एलसीएम इसका लेंगे, 3 और ये का एलसीएम, 3 और 9 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 9 निकलेगा ना, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 3, मतलब 9, ओके। तो एलसीएम इक्वल टू 9 निकलेगा, तो इधर 9 हो जाने, तो 2/3 निकल जाएगा इधर, ओके। इधर इंटू 9, तो 9 9 कट जाएगा, 2 निकल गया ये 2, फिर इंटू 9 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3 निकल गया ये 3, ओके। तो निकल गया ये, फिर इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 14 हो जाएगा, तो इधर निकल जाएगा 4/5, और इधर डी सी डी इसका एलसीएम निकालेंगे 10, तो ये हो जाएगा 7:6। तो पहले हम ए बी सी को बैलेंस करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या है यहाँ पर बी कॉमन है, कितना इधर 3 है इधर 4 है, तो 12 होने से दोनों समान हो रहा। देखो 3 4 या 12, 4 3 या 12, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर निकल जाएगा 2 2 या 4, ए का 4 निकला, तो 3 3 या नहीं 3 4 या 12, बी का 12 निकल गया दोनों का, ये 3 4 या 12 निकल जाएगा, और ये 5 3 या 15, ए बी सी निकल गया। अब सी और डी को बैलेंस करना है, देखो सी डी इधर देखो, ओके ऊपर सी डी, तो यहाँ पर कितना है 6/7 सी डी, तो हमें सी बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो डी सी लिखा है, तो सी की जगह 6 है और डी की जगह 7 है, तो डी में 7 और सी में 6 लिख दिया। कितना बैलेंस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 होगा, यहाँ पर इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 15 2 या 30 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 8 2 या 16, ये रहा 8 2 या 16,
फिर 12 टू जा 24, फिर 15 टू जा 30, 60 और यहाँ पर 5 6 जा 30, सी बैलेंस हो गया 30 हो गया। अब 5 7 जा 35, तो निकल गया ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ओके, 16 24 30 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और फाइंड करो इससे भी। देखो ए बाई बी, बी बाई सी, तो यहाँ पर वेरिएबल दिया है और उसके ये दिया है, तो इसको हम वेरिएबल से अलग करेंगे तो ले लेंगे के, ले लेंगे, हुआ क्या वैल्यू के। तो के, तो इधर 5K 7K हो जाएगा, 5K 7K और 8K, तो के कॉन्स्टेंट है तो के कट जाएगा, तो 5 + 7 + 8। यहाँ पर वैल्यू देखो, इसका वैल्यू पुट कर देंगे और ए का वैल्यू 5 है, ए बी सी का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पर 20/5 = 4, बस ख़त्म। देखो उसी तरह ये वाला देखो, 2x + 3y रेशियो 3x + 5y = 18:29। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, पास का ये कर देंगे और दूर का दूर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। देखो ओके, तो इधर 29 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 29 × 2 = 58x और यहाँ पर 3 × 29 3 × ये हो जाएगा 87y = 18, और इसको 3x + 5y को कर देंगे तो 18 3 × 54, देन 18 5 × 90y। ओके, निकल गया। फिर इसको अरेंज कर देंगे, एक्स को ये साइड और y को ये साइड कर देंगे, माइनस करेंगे तो 4x निकल जाएगा, मतलब इसको डिराइव करेंगे तो 4x और 3y, तो x के ये अपोजिट 3 है और y के इसके अपोजिट 4 है, तो x रेशियो y = 3:4। ओके, कंप्लीट। हमने हाउ टू बैलेंस रेशियो किया और इसको कंप्लीट किया। ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर गिवन इन रेशियो। देखो ये नंबर दिया होगा तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेशियो में। ओके, और हम इसको बोल सकते हैं डिवीज़न ऑफ नंबर, डिवीज़न भी कर सकते हैं, डिवीज़न ऑफ रेशियो हुआ तो इसको हम डिवीज़न भी कहते हैं, डिवीज़न ऑफ रेशियो, डिवीज़न ऑफ रेशियो भी कहते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो पहले लॉन्ग मेथड हुआ या फिर बेसिक मेथड जो करते हैं। यहाँ पर दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये वाला 2:3:4 दिया है, और a + b + c = 81 दिया हुआ है। फाइंड ए बी सी रेशियो, इसका रेशियो निकालना है तो हम बुक के मेथड से निकालेंगे तो a = कितना, पहला 2 है तो 2 और टोटल सम कितना, ये तीनों का सम कितना है 9 है, तो 2/9 × 81 = 18 निकलेगा। इधर कट करेंगे तो 81 निकलेगा। उसी तरह फिर दूसरा निकालेंगे बी का 3 है और टोटल सम कितना है 9 है, 9 × 81 27 निकलेगा। उसी तरह सी का 4 और टोटल सम 9 है × 81 तो 36 निकलेगा। ऐसे एक 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 करके निकालेंगे और ये कितना निकालेंगे बोलो, तो ये टाइम लगेगा। तो उसके लिए शॉर्ट मेथड, सोचो ये चाइनीज़ मेथड है और इंडियन मेथड, ये हम लोग का वैदिक पुराण मेथड हुआ। तो चाइनीज़ को मारो गोली, इंडियन पे आ जाओ, समझे। वैदिक, चलो योगा करते हैं, वैदिक मेथड।
ओके, चाइनीज़ मेथड मतलब चाइना सामान, जैसे कि टिकता नहीं है ना, टिकाऊ ज़्यादा नहीं है, और ये वाला टिकाऊ है, समझे। चले तो, अरे यार छोड़ो, चाइना का माल चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, वही वाला। तो इसको छोड़ो, अब चल करते हैं हम शॉर्ट मेथड में। हुआ A/B/C, 2/3/4, इसका टोटल 9 है, तो 9/81। देखो 81 ABC उससे भी 91, तो ये 9/81 है। सेम क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड हुआ, तो 1 कितना होगा, 1 का हो जाएगा 9। कैसे, देखो 9/81 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 81/9 होगा, तो 9 9 जा 81, तो 1 का कितना हुआ, 9 हुआ कि नहीं, 9 हुआ। तो यहाँ पर 1/9, तो ये वाला 3 का कितना हुआ, 2 का कितना हुआ, 9 2 जा 18, फिर 3 का 9 3 जा 27, फिर 9 4 जा 36 निकल गया। ओके, तो कैसे लगा, चाइनीज़ माल यूज़ करोगे या इंडियन माल, तो इंडियन माल यूज़ करना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि ये देखो, a sum of RS 1290 is divided between A, B, C such that A share is कितना 3/2 हुआ, मतलब चलो यहाँ पर लिख दे 1/2 टाइम्स that of B and B share is 1/3/4 times that of C. What is C share? तो इसको हम ये कर देंगे, सही से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम सही से कर देंगे तो हो जाएगा ये 3/2, और ये जो 7/4। ओके, तो ये रहा, देखो A शेयर इक्वल टू 3/2 ऑफ B, और B शेयर इक्वल टू A शेयर इक्वल टू ये रहा 3/2 ऑफ B, एंड B शेयर इक्वल टू 7/4 ऑफ C हुआ। तो हम इसको वही B को इधर कर देंगे, लाएंगे तो निकल जाएगा ना, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 2 हुआ कि नहीं। देखो अगर हम इस B को इधर लाएंगे तो A/B हो जाएगा, तो B का वैल्यू 2 हो जाएगा, A का वैल्यू 3, तो निकल जाएगा 3/4, और इधर सेम 7/4 निकलेगा। तो हम इसको यहाँ पर क्या, B भी सेम है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 7 2 जा 14, और 2 7 जा 14 होता है, तो इधर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 7 3 जा 21, और 7 2 जा 14, बी इक्वल हो गया, यहाँ पर 7 2 जा 14, और 4 2 जा 8, तो A/B/C कितना निकला, 21/14/8, इनका टोटल हो रहा है 43, और 43/= कितना बोला है 1290, तो 1 कितना हो जाएगा 30 होगा कि नहीं, 1/= 1290/43 इक्वल, तो 1/= 30 हो जाएगा। तो सी सर बोला है, सी कितना है, सी 8 है, 8 × 30 = 240, आंसर निकल गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अरुण, अरुणा, आरुषि divided Y income among them in the ratio of 1/3, 1/4 and 1/6. Wow. If the difference between the amount received by Arun and Aruna Rs 1500, then find the value of Y/10 plus 14. देखो यहाँ पर क्या बोला है, अरुण और अरुणा का ये है
रेशियो इतना 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 है। ओके, देखो 1/3, 1/4, 1/6 है, तो तीनों का एलसीएम 12 हुआ, तो उनका अरुण का रेशियो निकल गया कितना, 4, 3, अरुणा का 3 और अरुषि का 2, टोटल 9 हुआ है। क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ अरुणा एंड अरुण इज 1500, तो डिफरेंस कितना है, अरुणा और अरुण का डिफरेंस 4 - 3 1 डिफरेंस है, 1 इक्वल टू 1500 है, तो टोटल कितना वो 9 है, 9 टोटल 9 है, 9 इक्वल टू 9 इंटू 1500 कितना 13,500 है, वो है वाई, ये टोटल इनकम हुआ, इनकम जो उनके बीच डिवाइड हुआ है, वाई निकल गया। ओके, तो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y/10 प्लस 1450, तो y का वैल्यू हो गया 13,500 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1450, तो निकल गया ये 2800। ओके, कंप्लीट। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का बाय मिस्टेक कॉन्सेप्ट, बाय मिस्टेक कॉन्सेप्ट ये है, मतलब बाय मिस्टेकली गलत हो गया होगा। देखो शायद तीन लोगों का सैलरी इतना में डिवाइड होना चाहिए, 2:3:4 में डिवाइड होना चाहिए, पर बाय मिस्टेकली 1/3, 2/3 और 1/4 में डिवाइड हो गया, तो उसी को हम कैसे निकालेंगे। देखो, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे पहले, इसको हम क्वेश्चन से करेंगे तो भी समझ में आएगा। ओके, देखो इतना रेशियो में मिलना चाहिए, इतना रेशियो में मिलना चाहिए था, पर इतना कर दिया, तो इतना रेशियो में मिल रहा है। ओके, तो 2:3:4, तो इतना टोटल इतना हो रहा था, होना चाहिए, पर इतना हो गया, 6:4:3 हो गया, ये गलती हुआ तो। ओके, तो हम कितना ज़्यादा हुआ कितना कम हुआ इसका डिफरेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसी तरह देखो क्वेश्चन से करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, 7,020 was to be divided among the Rishi, Dhawan and Mukesh in the ratio of 1/2, 1/3, 1/4, but by mistake it was divided into in the ratio of 2:3:4, इतना में डिवाइड हो गया, इतना में डिवाइड होना था 1/2, 1/3 और 1/4, पर डिवाइड हो गया 2:3:4, मिस्टेकली हुआ। द अमाउंट रिसीव एक्सेस बाय मुकेश कितना, तो मुकेश ने कितना एक्सेस मनी रिसीव किया, वो क्या अमाउंट, तो देखो 7020, ये क्या ऋषि धवन मुकेश, ओके, RDM हुआ 1/2, 1/2, ओरिजिनल इतना में डिवाइड करना था, तो LCM निकाल दिए, तो 6:2 इतना डिवाइड होना चाहिए था उसका रेशियो, तो टोटल कितना 13:2 इतना होना चाहिए, 720, तो 1:5420, तो 6:2 इतना, और 4:2 इतना, 6 × 540, 4 × 540, 3 × 540 कर देंगे तो निकल जाएगा उनका कितना ओरिजिनली मिलना चाहिए था। ओके, डिवाइड होना चाहिए था, पर बाय मिस्टेकली ये 7,000 ये ऋषभ, धवन और मुकेश को 2:3:4 में डिवाइड हो गया, तो ये टोटल रेशियो 9 इक्वल टू इतना, तो एक रेशियो इक्वल टू 720, ये बढ़ गया, तो 2 रेशियो इक्वल टू 15 और 60, 3 रेशियो इक्वल टू 3 × 780, तो 2340, और 4 रेशियो इक्वल टू इतना 3120। ओके, तो मुकेश का कितना ज़्यादा हुआ था, अमाउंट रिसीव बाय मुकेश एक्सेस अमाउंट कितना 320 है, और यहाँ पर 1620, उसको माइनस कर देंगे तो 1500 आंसर निकल जाएगा, उतना एक्सेस रिसीव किया। ओके, सेम उसी तरह ये क्वेश्चन भी है, देखो सम अमाउंट ऑफ मनी हैज़
to be distributed among David, Dhanush and James in the ratio of 8:5:9, but by mistake it is distributed in the ratio of 1/8, 1/5 and 1/9. Due to this, Dhanush gained 96,679. Then find the initial money which has to be distributed. ओके तो इनिशियल में देखते हैं और बाय मिस्टेक लिखो। इनिशियल में डेविड, धनुष और जेम्स वो पाते थे 8:5:9 में, तो इनका टोटल 22 हुआ, 22 रेशियो होता। ओके और तो इधर कितना, इधर 22 हो जा रहा है। जैसे 5, 8, 9 इसका टोटल मतलब इसका रुपये 22 रुपीज़ हो जा रहा है। इधर 22 मतलब 22 हो रहा है इसका टोटल रेशियो, और इधर 157 हो रहा है। कितना देखो इसका, ये इनिशियल मतलब ये सही और ये बाय मिस्टेक जो ये हुआ है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो इधर निकल जाएगा। देखो धनुष और ये का 1/8, 1/5 और 1/9 इसका एलसीएम निकाल के निकल जाएगा 45:72 रेशियो इसका। तो इसका टोटल इतना हो रहा है, कितना 157। तो यहाँ पर पैसा तो हम सेम बांट रहे हैं ना, एक ही पैसा बांट रहे हैं। इधर देख रहे हो, वहीं पर देखो मनी, सब मनी अमाउंट देखो सेम मनी बांट रहे हैं दोनों तरफ। तो इधर दोनों को इक्वल करेंगे। कैसे, तो इधर और किसी में मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ, तो डायरेक्ट इधर 157 और इधर 122 कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं देखते हैं। इधर देखो तो 157 × 8 कितना निकल जाएगा, 1256, और यहाँ पर 785 और निकल जाएगा 1413। और इस तरह इधर कर देंगे तो निकल जाएगा 990 × 22 से, फिर इधर 140। ओके तो फिर जो एक्स्ट्रा गेन हुआ धनुष ड्यू टू द मिस्टेक वो निकल जाएगा ऐसे। एक्स्ट्रा गेन कितना हुआ बाय मिस्टेक में, वही मनी तो हो गया 1500 इतना, 720 तो 799, और जो गेन हुआ वो इसका बराबर है 96,679 हुआ। जो गेन हुआ वो उसी का बराबर है, वही बोला है देखो ऊपर। तो 1 बराबर कितना हुआ 121। तो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना, इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हुआ होगा 22 × 157 × 121 निकल जाएगा 4417934। ओके समझ में आया। नहीं तो ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको प्लस करके। ओके देखो ये तीनों को प्लस कर देंगे, इसको ये तीनों को प्लस कर देंगे। जो निकलेगा कितने निकलेगा, इसको प्लस करेंगे तो 3 4 5 4 × 128 कर देंगे। नहीं तो देखो ये तीनों को प्लस करेंगे इतना निकलेगा, और इस 321 कर देंगे तो निकल जाएगा 417,934, वही सेम निकल जाएगा। ओके तो समझ में आया ये। देखो इनिशियल मनी इतना था, मतलब इतना आना चाहिए था, पर बाय मिस्टेकली ये बट गया। समझे, तो मनी तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब बट रहा है जो भी, तो ये दोनों को सेम कर देंगे। मनी सेम हो जाएगा, इनकम सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इनकम सेम हो गया, मतलब जो है टोटल मनी सेम हो गया। तो ये डिवाइड होगा, तो अब इसमें इसी के रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा, और यहाँ पर इसी के रेशियो से डिवाइड होगा। तो फिर डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस निकलने से धनुष कितना एक्स्ट्रा गेन कर रहा है पता चल जाएगा, और फिर धनुष का इतना में इतना हो रहा है, मतलब 799 का वैल्यू इतना हो रहा है, तो एक का वैल्यू इतना होगा। तो पूरा टोटल इनकम निकल जाएगा, कितना इनिशियल में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और फिर हम चाहे तो एक का निकाल सकते हैं। ओके समझ में आया। तो दैट्स ऑल, ये था
ये कंप्लीट हुआ हम लोगों का। ओके, ये क्या क्या कंप्लीट हुआ हम लोगों का? बाय मिस्टेक कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैसा टू रुपी, कन्वर्जन ऑफ मनी टू रुपी। ओके, कॉइन कॉन्सेप्ट है ये, कॉइन वाला। तो इसको शुरू करने से पहले चलो पानी वानी पी लो, मैं भी थोड़ा पी लेता हूँ। ओके, आज पूरा कंप्लीट करके रहेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये कौन सा पेज है? पूरे 10 नंबर पेज है और 7 पेज है। ओके, तो गाइस मंजिल को पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलो पानी पियो और फिर से तैयार हो जाओ। तो पैसा टू मनी देखो कैसे बदलेंगे, इसको हम कॉइन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, या फिर इसको कॉइन में कैसे ये करेंगे कन्वर्ट हुआ। तो देखो पैसा टू रुपये में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमें तो पता है कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये और 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे बोलते हैं, और 100 पैसा 1 रुपये बोलते हैं। ओके, कन्वर्जन ऑफ करेंसी टू पिक्चर बोलो पैसा, पैसा से रुपया कैसे करेंगे। तो ये देखो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपये, तो 1 पैसे इक्वल टू कितने रुपये हो जाएंगे। तो इधर 100 को इधर लाएंगे तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 हो जाएंगे। ओके, और 50 पैसे इक्वल टू कितना, जैसे यहाँ पर 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़ हो गया, तो 50% इक्वल टू 50/100 रुपये हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा तो आर एस 1/2 रुपीज़, हाफ रुपीज़। ओके, उसी तरह 25 पैसे जोड़ लो, 25/100 कर देना, निकल जाएगा 1/4 रुपीज़। ओके, पहला एक कॉन्सेप्ट को समझिए, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़ हुआ कि नहीं। देखो अगर इधर 5 का वैल्यू 50 है, 5 में 50 संतरे आते हैं, 50 नहीं इसको 5 में नहीं 100 में लेते हैं। हुआ 10 ऑरेंज और 10 ऑरेंज को 100 लेता है, तो एक ऑरेंज को कितना लेगा 100/10। उसी तरह देखो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ओके, उसी तरह समझ में आया। उसी तरह देखो 50 पैसे इक्वल टू 50/100, तो आर एस 1/2 निकल गया। ठीक उसी तरह 25 इक्वल टू 25/100, 1/4, 20 पैसे इक्वल टू 20/100, 1/5। उसी तरह ऐसे पैसे निकालते हैं। ओके, पैसे समझ में आया। अब देखते हैं हम कॉइन नंबर ऑफ कॉइन कैसे कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा कितना नंबर ऑफ कॉइन होगा। हुआ तो और 50 पैसे हैं, तो 2 रुपये बनने के लिए कितने कॉइन चाहिए, समझे। तो 50 पैसे के 4 कॉइन में 2 रुपये बनेंगे। ओके, तो नहीं तो देखो 50 पैसे के चार कॉइन में कितने रुपये बनेंगे, तो 50 पैसे के 4 कॉइन में 2 रुपये बनेंगे। ओके, कैसे हम डायरेक्ट ये कर देंगे। तो ये कैसे 5 4 20 और यहाँ पर ये 200, 50 4 200 होगा, 200 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो निकल जाएगा, ये निकलेगा ही नहीं। 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 10। देखो यहाँ पर 50 4 कितना 200, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 1/100 इक्वल टू क्या होता है ना 1 पैसे, इधर पड़े थे तो निकल जाएगा इसका RS 2।
50 पैसे के 4 कॉइन में 2 रुपये होते हैं। रुको अच्छे से समझाने के लिए ये देखो, वाह इधर देखो 25 पैसे अगर 10 कॉइन होंगे तो कितने रुपए बनेंगे। 25 पैसे के अगर 10 पैसे होंगे तो 25 इंटू 10 बाय 100 पैसे, तो इतना 250/100 तो 2.5 रुपीज़। ओके 20 उसी तरह 20 पैसे होंगे तो 12 इंटू 20 240/100 2.4 रुपीज़। उसी तरह निकल जाएगा कॉइन। इंटू कर देंगे कितना, जितना कॉइन होगा उतना पैसे में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो उसका रुपीज़ में निकल जाएगा। ओके तो उसी तरह ये देखो 15 कॉइन होगा, मतलब 15 पैसे होंगे और 40 कॉइन होंगे तो 15 4 जार 60 होगा तो 600 डिवाइडेड बाय 100 तो इधर 6 निकल गया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कितने कॉइन होंगे। अगर 2 रुपये हैं और 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के 2 रुपये हैं तो कितने कॉइन हैं, ये निकालने के लिए देखो कैसे करेंगे। हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये 50 पैसे को इधर डिवाइड कर देंगे। ओके देखो ये रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे और ये पैसे से डिवाइड कर देंगे तो 200 पैसे RS 2 रुपीज़ इक्वल टू 200 पैसे डिवाइडेड बाय 50 पैसे इक्वल टू काट देंगे तो निकल जाएगा 4 कॉइन। ओके उसी तरह और एक एग्जांपल लो, 5 पैसे हैं कितने कॉइन लगेंगे, 1 रुपये है तो एक रुपये इक्वल टू 100 पैसे और 5 पैसे डिवाइडेड बाय 5 पैसे तो 520 जाए इक्वल टू 20 कॉइन इक्वल टू 1 रुपीज़। 5 पैसे के 20 कॉइन 1 रुपये। ओके समझ में आया, नहीं तो फिर से वीडियो देख लो दोबारा पता चल जाएगा। ओके तो चलो इधर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ए बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन in the ratio of 5, 6 and 8. Okay, the total amount of money in bag is Rs 210. Find the number of coin each kind. तो देखो 1 रुपी 25 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे के इतना रेशियो में ये होंगे और टोटल अमाउंट 210 होंगे तो उसी एक का कितना कितना ये होगा उसका निकालेंगे। हुआ ये 5 रेशियो कितना कॉइन होगा, 6 रेशियो कितना कॉइन उसका निकालेंगे और 8 रेशियो कितना कॉइन। देखो एक बैग में कितना कॉइन है, इसको हम 2 तरीके से करेंगे। तो पहले जान लो, हम इसको x लेके भी करेंगे और बिना x में भी कर सकते हो। ज़्यादातर मैं बिना x में करता हूँ इसलिए, लेकिन आप x लेना ताकि गड़बड़ी ना हो। ओके ये बिगिनर में देखो जैसे RS 1 रुपीज़ 50 पैसे और 25 पैसे तीनों रेशियो में ले लिए बैग में और नंबर ऑफ कॉइन कितना था 5 रेशियो, कॉइन का रेशियो 5x, कॉइन इन रेशियो कितना है 5x 6x 8x। तो हम इसको 1 रुपीज़ को हम ये सबको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज़ को हम तो 1 रुपीज़ में ही रखेंगे, 50 पैसे को 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बाय 100 करते हैं ना, देखो रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 50/100 तो कितना निकल जाएगा 1/2 निकल जाएगा RS 1/2। उसी तरह 25% को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो बाय 100 कर देंगे तो निकल जाएगा 1/4। इसका अमाउंट इसको हम अमाउंट में लेंगे। ओके RS 1 2 1/2 एंड 1/4 और तो निकल गया अमाउंट ये देखो। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉइन के साथ तो कितना निकलेगा 5x और यहाँ पर 6/2x मल्टीप्लाई करके 8/4 तो 8/4x। ओके तो इसको ही कट कर देंगे तो ये निकल जाएगा 2 3 जा 3 4 2 जा तो 5x 3x 2x निकल गया।
5x 3x 2x तीनों को प्लस कर देंगे तो 10x 10x इज इक्वल टू 210 210 x इज इक्वल टू 21। ओके x इज इक्वल टू 21 तो 5x इज इक्वल टू कितना होगा 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 21 तो 105 कॉइन और 6x इज इक्वल टू 126 कॉइन और 8 कॉइन 8x इज इक्वल टू 168 कॉइन। ओके तो ऐसे निकल गया। हमने यहाँ पर रुपीस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर देखो RS में ऐसे इधर RS में 210 है तो हम इसको पहले रुपीस में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोगों के लिए निकालने के लिए ईजी हुआ। ओके नहीं तो हम डायरेक्ट पैसे में भी निकाल सकते थे, इसको पैसे में रुको आगे बताऊँगा। ओके तो देखो इधर वही सेम है पर यहाँ पर मैंने x नहीं लिया है, डायरेक्ट किया है 5x 5 6 8 रेशियो जैसे कैसे है तो वहीं पर सेम वही 1 को 1 और ये देखो 50 पैसे को हाफ रुपीस 25 पैसे को 1/4 रुपीस तो ये मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा ये 3:2 और वही सम करेंगे तो 10 यूनिट्स तो 10 यूनिट्स इक्वल टू 210 तो 1 यूनिट इक्वल टू 21 5 यूनिट इतना 6 यूनिट इतना 8 यूनिट्स इतना। ओके तो ये वाला यहाँ पर जगह नहीं हुआ तो अगली तरफ से सही दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊँगा कि डायरेक्ट पैसे में कैसे पैसे सही निकालेंगे। हुआ चलो देखो ए बैग contains 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे इन ए रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग RS 206। यहाँ पर देखो यहाँ पर RS 200 दिया है तो इसको ये पैसे को हमको RS में रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है इसलिए करते हैं। वो फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ईच टाइप तो करेंगे यहाँ पर कितना 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 कॉइन होगा इसका 5 का कितना 9 का कितना और 4 का तो देखो ये डायरेक्ट रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ रुपीज़ हो जाएगा। फिर ये उसी तरह 10 पैसे को 25 को 1/4 10 पैसे को 1/10। ओके तो यहाँ पर कितना 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो अमाउंट निकल जाएगा कितना 5/2x 9/4x और 4/10x तो इधर 2/5 काटेंगे तो चलेगा नहीं काटेंगे तो भी बाद में चलेगा। ओके तो इसका एलसीएम निकल जाएगा हम लोग का कितना 2 4 20 एलसीएम निकल गया तो इसका कितना तो 50x + 45x + 8x हुआ हो गया तो निकल जाएगा इसका देखो प्लस कर देंगे ऊपर का तो 103x/20 123/3 इसका वैल्यू हो गया 206। ओके तो इसका वैल्यू 206 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा उधर चला जाएगा तो 103 नीचे आ जाएगा 20 ऊपर चला जाएगा तो इसका x का इधर हो जाएगा x का वैल्यू 40। ओके x का वैल्यू 40 है तो इधर ये रहा हम 5x का वैल्यू 5 × 40 200 और 9x का वैल्यू 9 × 40 360 एंड 4x का 4 × 40 160। ओके समझे ये हम रुपीज़ में कन्वर्ट किया। हम डायरेक्ट पैसे में भी निकाल सकते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर 50 पैसे है और रेशियो दिया 549 तो हम पैसे को कितना डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 5 × 50 इक्वल टू 225 5 250 पैसे फिर ये आ जाएंगे 9 × 25 तो 225 पैसे। ओके देखो 5 × इतना कर देंगे। ओके थोड़ा वेट करो थिकनेस देखो 5 × 50 तो इसका निकल जाएगा इक्वल टू 225। उसी तरह 9 × 25 तो इसका निकल जाएगा इतना। ओके फिर 10 × 40 ये निकल जाएगा 40 पैसे तो पैसे कट हो जाएंगे
और ये कितना में कट हुआ देखो, ये 50 में कट हुआ और ये 45:60, इसको स्मॉल पार्ट करेंगे तो हुआ, तो ये तीनों का सम हो जाएगा 1/3 यूनिट, और 1/3 यूनिट इज इक्वल टू RS 206। ये हम पैसे में किए हैं, इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं किए हैं, तो पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू RS2, और RS2 इज इक्वल टू 200 पैसे होते हैं, तो हम बाद में कन्वर्ट करेंगे पैसे में। तो इसको ये रेशियो अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 50, 45 एंड 48 अमाउंट है, तो ये 50 इंटू 2, तो अमाउंट कितना हो गया 100। ओके, 100 रुपीज़ हो गया। 100 रुपीज़ को फिर डिवाइड करेंगे, ये ऊपर जो बैग में कॉइन कितना है, ये 50 पैसे से डिवाइड करेंगे। 100 को इसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 पैसे को कन्वर्ट इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा ये 10,000 पैसे बाय 50 पैसे इक्वल टू कॉइन निकल जाएगा कितना 200 कॉइन। ओके, उसी तरह यहाँ पर 45 इंटू 2 तो 90 रुपीज़, पैसे में कन्वर्ट 9,000, और फिर इसको डिवाइडेड करेंगे, ये कितना बैग में कितना 25 पैसे कॉइन है, तो उसी कॉइन को डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा 360 कॉइन। ये 16 रुपीज़ कितने पैसे हैं 10 पैसे, 10 पैसे के कितने कॉइन होंगे 160 कॉइन निकल जाएंगे। ओके, तो हम लोग का कॉइन सेक्शन कंप्लीट हो गया। और एक ये जान लो प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट, और हम इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन कहते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे रेशियो निकालना होगा तो दिया होगा क्वेश्चन। ओके, कंटिन्यू प्रोपोर्शन निकालो इसका, तो ऐसे निकालना कैसे बता रहा हूँ, A/B प्रोपोर्शनल C/D, तो ये प्रोपोर्शनल में है, तो इधर देखो ये ऐसे होता है बोला था मैंने, और ये पास पास मल्टीप्लाई हो जाए, दूर दूर मल्टीप्लाई हो जाए तो निकल जाता है, ये देखो AD इक्वल टू BC। ओके, और हम इसको कहते हैं, इसके 3 टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं, देखो मीन प्रोपोर्शन, और इसको हम सेकंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये 3 टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं। और इसको हम नहीं कहते हैं, पर फास्ट प्रोपोर्शन पकड़ लो, फिर बोला हुआ देखो फास्ट प्रोपोर्शन, नीचे देखो A और B 2 वेरिएबल है, इनका फास्ट प्रोपोर्शन निकालो बोला, तो हमको फास्ट प्रोपोर्शन मतलब पहला डैश लेंगे, पहले में कुछ नहीं है, डैश लेंगे मतलब पहला x/a करेंगे, फिर a इक्वल टू a/b, फिर x इक्वल टू इधर कर देंगे तो निकल जाएगा a²/b। इसी तरह मीन प्रोपोर्शन मतलब मीन मतलब क्या, मीन मतलब एवरेज होता है, एवरेज हमेशा मिडिल वाला होता है, तो ये मिड वैल्यू, मिड का मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेंगे, तो a/x इक्वल टू x/b, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x² इक्वल टू AB, और स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आ जाएगा रूट। ओके, रूट AB। उसी तरह थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो यहाँ पर थर्ड में डाल देंगे ये x को। ओके, तो a/b इंटू b/x निकल गया, तो x इक्वल टू b² और x इक्वल टू b²/a। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे तो उसी तरह देखो ABC, फोर्थ प्रोपोर्शन तभी बोलेगा जब 3 वेरिएबल दिया होगा, पहले 3 नंबर दिया होगा, फिर 3 वेरिएबल 3 थ्रू दिया होगा। ओके, तो यहाँ पर बोला हुआ फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर 2 दिया होगा तो कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पूछेगा। तो ये x है, x लिया इधर, तो a/b इक्वल टू c/x, तो ax इक्वल टू bc, तो x इक्वल टू bc/a निकल जाएगा। ओके, तो ये हम रेशियो में कर दिया, उसको हम प्रोपोर्शन में भी करेंगे, जैसे 4 डैश ले लेंगे। ओके, तो पहला फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला है तो पहला डैश, पहला में x रखेंगे और दूसरा में जो है a एंड b है तो a रखेंगे, फिर इधर a/b।
ओके, तो वही सेम निकल जाएगा, पहला जैसे निकला बी एक्स इक्वल टू बी वाई। उसी तरह यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन, तो मीन में मीन मतलब मिडिल वाला, तो नीचे लिए थे हम एक्स, तो मिडिल में लेंगे ये दोनों में एक्स, मिडिल वाला में एक्स। ओके, तो पहला ए, फिर है एक्स, फिर बी रेशियो एक्स रेशियो बी। ओके, तो फिर निकल जाएगा वही जैसे ऊपर निकाले थे। फिर यहाँ पर क्या, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब ए बाय बी प्रोपोर्शन बी बाय एक्स, निकल जाएगा ये सेम। ओके, तो ये सब ऐसा निकला। कोई कोई इसको रटवा देते हैं, पर रटना मत। समझ में आया? थर्ड पोर्शन मतलब थर्ड में निकालना है। 3 नंबर में देखो, ये पहला ऊपर वाला करो, 1 2 3 4 डैश लेना, पहला दूसरा निकल गया तो तीसरा भी ऐसे निकल जाएगा 20। ओके, उसी तरह फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ में ए बी और सी बाई एक्स, तो वही ऊपर जैसे निकाले थे सेम, एक्स इक्वल टू बी सी एंड एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए। और टाइप ऑफ रेशियो, कितने टाइप के रेशियो होते हैं ये भी जान लो। रेशियो ए रेशियो बी जैसे है डुप्लीकेट रेशियो, बोले से हम ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर को हम डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। और सब डुप्लीकेट मतलब इसको रूट कर देंगे तो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ओके, और ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर देंगे, ए क्यूब बी क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट बोलने से यहाँ पर रूट ए और रूट बी, मतलब क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी। ओके, कंपाउंड रेशियो किसे कहते हैं? कंपाउंड रेशियो इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो, मतलब जैसे कि देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ बाहर निकाल रहे हैं, समझे? लेंथ ब्रेथ निकाल रहे हैं हुआ, तो इसका लेंथ 2:3 दिया है और ब्रेथ 4:3, तो एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकालना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया निकल जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसका रेशियो निकल जाएगा। इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो कहते हैं। अब दो रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक नया ये मिल जाएगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशियो। ओके, ये कंप्लीट हुआ। उसी तरह इधर कुछ क्वेश्चन है, देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो वही डायरेक्ट फॉर्मूला बी सी बाई ए डाल के डायरेक्ट निकाल लेंगे। इतना 4 × 9 9 × 12 बाई 4 इक्वल टू 27। थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाय ए पढ़े थे, वही फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा, ऐसे डायरेक्ट कर दोगे। ओके, पर फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो पता चला है, बस मीन प्रोपोर्शनल ऐसे निकालते हैं, ये रहा। ओके, मीन प्रोपोर्शनल ए बी रूट ये वाला, तो ये निकल जाएगा, देखो 8/100 तो इसका रूट, तो 100 से रूट उठ जाएगा इतना 8/18, मल्टीप्लाई करेंगे तो 144/100 रूट निकल जाएगा, ये 12/100 इक्वल टू 0.12। उसी तरह ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ये निकला। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक, इनकम एक्सपेंडिचर इन रेशियो। रेशियो में इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग कैसे यूज होता है? देखो हमें पता है इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम खर्चा और दोनों अपना खर्चा और सेविंग को मिला के एक्सपेंडिचर होता है ही नहीं। देखो अगर हमारा इनकम आता है 100, तो उसमें 50 हम उड़ाते हैं और 50 हम रखते हैं, तो ये दोनों मिला के 100 हुआ कि नहीं, तो इनकम इक्वल टू ये होता है। ओके, एक्सपेंडिचर इनकम से माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जैसे ये 100 है तो 50 सेव कर लिए, तो 50 एक्सपेंडिचर के लिए बचा ना। एक्सपेंडिचर करो या नहीं करो तुम जिधर भी करो, लेकिन एक्सपेंडिचर के लिए बचा। ओके, तो उसी तरह सेविंग, देखो फिर से इनकम तो वही 100 के 100 रहेगा,
एक्सपेंडिचर अब 50 उड़ा दिया हुआ, तो बचा कितना 50 बचा। 50 बचा तो क्या वही इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम ये दोनों का प्लस होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग, और एक्सपेंडिचर होता है इनकम से माइनस और सेविंग होता है इनकम से माइनस। ओके, देखो इनकम हमेशा बड़ा रहेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग से। ओके, तो चलो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये एग्जांपल, ए रेशियो बी, इनिशियल उनका इनिशियल में था इतना 2:3। वाह, उनका इनकम जो भी वो हुआ ए रेशियो बी का 2:3 था, तो फिर ऐड हो गया उसमें कितना +20 और +50, तो इनका ये हो गया 23 और 23, फाइनल रेशियो ये बदल गया 14:23। ओके, एग्जाम्पल 2 और 4 था, हम क्वेश्चन में अच्छे से करेंगे। वो 2 और 4 था, 50 ऐड कर दिया तो 14 और 23 हो गया। तो हम इसको पहले जनरल और बेसिक मेथड में करते हैं, फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में बताऊँगा। हुआ मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो देखो कितना था पहला 2x ऐड किए हम 20 तो हो गया 14। हुआ कि नहीं, इधर देखो ऊपर 2x + 20 तो 14 हो गया। रेशियो चेंज फाइनल रेशियो, ये इनिशियल हम ऐड किए तो फाइनल कितना हुआ 14 हुआ। इधर उसी तरह 3x में 50 ऐड किया तो 23 हुआ फाइनल। तो फिर हम इसको ये कर देंगे, इधर इसको ले आएंगे, इधर इसको ले आएंगे। हुआ तो कितना हो जाएगा 23 × 2 46, 23 × 20 = 460, 14 × 3 = 42, 14 × 50 = 700। तो फिर हम x साइड को इधर कर देंगे तो 4x बचेगा और इधर बचेगा हमारा 240। 700 से 460 माइनस करेंगे तो 240 बचेगा, तो x = 60। ओके, निकल गया। तो इनिशियल इसका निकल जाएगा। इनिशियल कितना था, इनिशियल था 2x, यहाँ पर 2 था तो कितना 62 जो 120, इनिशियल 120 और इनिशियल ए का 120 और बी का 180, 60 × तो 180 निकल जाएगा। देखो ए का कितना था 2x, तो 2 × 60 तो 120 निकल जाएगा। इनिशियल मनी समझ लो, हुआ पैसा समझ लो, पैसा। फिर और 58 किया 28 किया तो इतना निकल गया। तो बी का इनिशियल कितना हुआ 3x, मतलब 3 × 60, 60 = 180। ओके, तो ये निकल गया। फाइनल का निकालें, फाइनल का बोला तो फाइनल का निकालेंगे 14 × 60 और ये ए का, और बी का फाइनल कितना होगा, बी का फाइनल 23 × 60, तो निकल जाएगा इसका, ऐसे निकाल देने से। ओके, अब इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में देखते हैं। हुआ देखो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उसे 2:3 हम लिख देंगे, फिर फाइनल रेशियो, पहले इनिशियल रेशियो को लिख देंगे, फिर फाइनल रेशियो 14:23 लिख देंगे। फिर चेंज कितना हुआ +20 ऐड किए इधर, फिर इधर कितना किया बी में +50, फिर इसको पहले वाले को क्रॉस कर देंगे तो कितना 14 3 जा 42, 23 2 जा 46, तो जो बड़ा है उससे माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 4 निकला। फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 15 7 जा 15 मतलब 14 5 जा नहीं 70, तो 700, इधर 700 निकला। 23 × 20 = 460, तो बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे तो निकला 24, तो 4 का वैल्यू निकला 24, 4 = 24।
ये रहा देखो 4 = 24, तो 1 = 60 होगा कि नहीं, 460/4 नहीं 424 नहीं 240/4 ओके। देखो 240/4 = 4×6 = 24, तो इधर हो गया 1 का वैल्यू 60, तो इधर 2 का वैल्यू 120, 3 का वैल्यू इनिशियल वैल्यू हुआ तो 180। दैट्स ऑल। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे रेशियो दिया है, देखो क्या बोला है, देखो जैसे कि यहाँ पर देखो रेशियो ऑफ income of P and Q is 3:4 and the ratio of their expenditure is 2:3. If both of them save Rs 4,000, then income of P is कितना। तो देखो हम पहले इसको करेंगे जनरल मेथड में, फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में। ओके, तो देखो यहाँ पर कितना है, P और Q इनकम कितना है 3x और 4x, एक्सपेंडिचर कितना 3 और ये कितना, हमको इनकम तो कितना इनकम बोला, इनकम ऑफ पी, तो हम इनकम में एक्स लेंगे। ओके, तो 3x और 4x, तो यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर 2 है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर 3 है क्यू का, तो सेविंग कितना दोनों का 4,000, बोथ से 4,000 बोला है, तो सेविंग हम लोगों को निकालना है क्या है, ये देखो एक्सपेंडिचर में इतना रेशियो है, तो सेविंग माइनस इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो इनकम 3x है, माइनस 4,000 करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। ओके, 4x माइनस 4,000, तो इसका 3 एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? तो ये इनकम है, ये सेविंग है, तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, तो ये एक्सपेंडिचर है, समझे? तो ये इनकम से सेविंग माइनस किया तो ये एक्सपेंडिचर निकल गया। समझ में आया? तो हम इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो निकल जाएगा कितना, 9x माइनस 12,000, 8x माइनस 8,000। फिर इसको इधर कर देंगे और इसको तो कितना 9x इक्वल टू, तो निकल जाएगा ये देखो x इक्वल टू 4,000, तो 3x इक्वल टू 12,000। तो p का इनकम कितना 12,000, 4x इक्वल टू 16,000। तो इनकम बोला है p 12,000, 4x इक्वल टू 6,000, ये q का इनकम। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखो, क्रॉस में करेंगे तो ये भी देखो इनिशियल और फाइनल पहले लिख देंगे। ओके, तो इनिशियली कितना था 3:4, फाइनल में कितना 2:3 और वैल्यू इतना था 4,000। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 1 निकलेगा। फिर यहाँ पर 4 2 जा 8, 8,000, 3 4 जा 12,000। तो यहाँ पर कितना 4,000, 1 का वैल्यू 4,000 निकला है, तो इधर 1 का वैल्यू 4,000, 3 का वैल्यू 12,000 और ये का वैल्यू 16,000। ओके, दैट्स इट, ये कंप्लीट। और उसी तरह दिया हुआ देखो, और फ्रैक्शन में दिया हुआ। ओके, ये मेन सेप 16/3% इसका वैल्यू ये होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, of his income if his income increased by 86.66% and his expenditure is increased by 78.56%, find
द परसेंटेज चेंज इन सेविंग उसका सेविंग में कितना, देखो इनकम में इतना इंक्रीज होता है, यानी मेन सेव कितना सेव करता है, तो इस इनकम इंक्रीज होता है। फिर अगर उसका इनकम इतना इंक्रीज होता है और इसका एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज होता है, तो फाइंड इज सेविंग, तो इतना सेविंग कितना करता है उसको फाइंड करना है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग हुआ, तो इनकम इसका वैल्यू देखो 16 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 86.66 का फ्रैक्शन वैल्यू 13/15 होता है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज पे निकालना सीखा था, तो निकालोगे हुआ ऐसे 11/14 होता है। तो देखो 15 कितना है इनकम, सेविंग कर रहा है ना, तो इनकम कितना है, इनकम है 15। देखो 15 है, 15 में से सेव कर रहा है 1 सेविंग कर रहा है, पहला बोला है मेन सेव्स 1/15, तो वो ऊपर का सेव कर रहा है, नीचे का इनकम है, ऑफिस इनकम। ओके, तो 15 से 1 सेव कर रहा है, तो 14 एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसका माइनस करेंगे तो 15 - 1 = 14। उसी तरह फिर कितना, अगर उसका इंक्रीज हो जाएगा 86.66 मतलब इतना 13/15, तो ये कट जाएगा, तो 13 इतना इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना बचेगा 28 हुआ कि नहीं, इंटू इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना 13 बचेगा। तो पहला 15 था, 15 में फिर 13 को ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो उसी तरह इंक्रीज होगा तो 28 हो जाएगा इनकम। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा तो कितना 78.56 मतलब 1/14, तो ये 14 कट जाएगा, तो 11 बचा। तो पहला 14 था, इंक्रीज हुआ कितना 14 + 11 कितना हो जाएगा 25। ओके, 25 इंक्रीज हुआ, तो इसका ये भी इंक्रीज हुआ कितना, सेविंग कैसे पता चलेगा, इसका सेविंग कैसे पता चलेगा, इससे माइनस कर देंगे हम, तो ये निकल गया 20 मतलब 3, 28 - 5 = 20 मतलब 3 निकल गया। तो इसका +2 इंक्रीज हुआ सेविंग। ओके, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ देखते हैं। इंक्रीज कितना, इसका बेस वैल्यू 1 है, तो 2/1 में इंटू 100 = 200% का इंक्रीज हुआ, ये रहा। ओके, ठीक, इसी तरह ये क्वेश्चन है, होप कर लोगे, ये होमवर्क है। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। तो अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम क्रैक करो, और समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर डाउट पूछो। ओके, थैंक यू। टेलीग्राम वो ये रहा, टेलीग्राम है ECKNOD CNOT हुआ, ये गांठ बनाए रखो, बहुत काम आएगा। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।